शायद कोक पीने के बाद दिमाग की बत्ती जल जाए। तब से सोच रहा था क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ। जैसे ही मैंने कोई स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली बेटी से चोरी करनी थी तो उसने कोक रखा था बहुत दिन से छुपा के। मैंने कहा कि बॉस आज उसके पीने से पहले गटक लेता, थोड़ा सेटअप कर लेता, उसके बाद आपसे बात करता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बात करने की मंशा बहुत दिनों से थी। और इसमें आप भी सोच रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन जब आया मेरे दिमाग में तो मैंने ये पूछा क्यों नहीं। यस, ऑफ कोर्स आपको पूछना चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर आपकी टीम में क्या कर रहे हैं? आपकी टीम में रजत पाटीदार क्यों नहीं है? आपके टीम में कृणाल पांड्या क्यों नहीं है? चलो ठीक है, आपने भुवनेश्वर कुमार को टीम में नहीं रखा। वेल अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप भुवनेश्वर कुमार को 2028 में आप नहीं देख रहे। करेक्ट, एंड करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 2027 में वनडे वर्ल्ड कप हो रहा है तो आप भुवनेश्वर कुमार को क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते? क्योंकि वो अगले साल है। क्या अगले साल आरसीबी वाले आईपीएल में भुवनेश्वर कुमार को टीम में नहीं रखेंगे? क्या भुवनेश्वर कुमार मेहनत करना छोड़ देंगे? यदि आपका पैमाना उनके फॉर्म को लेकर है तो बॉस ही इज फिट, ही इज मेकिंग ऑल राउंड द टॉक्स, ही इज डूइंग वॉट एवर ही कैन डू। उसकी बॉल बता रही है कि ही इज इन फॉर्म। और क्या करना चाहिए आपको? अच्छा ठीक है, दूसरे प्लेयर के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि ऑलरेडी उन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, वो है मोहम्मद शमी। क्या आपको नहीं लगता जब जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर आपकी बॉलिंग के स्पेयर हेड हो सकते हैं तो क्या मोहम्मद शमी ने क्या गलती कर दी भाई? मोहम्मद शमी की बॉल में अभी भी वही धार है। और मैं आपको बेट लगा के कहता हूँ कि जब आप सीम पोजीशनिंग की बात करते हैं तो मोहम्मद शमी से बेहतर सीम पोजीशनिंग वर्ल्ड में किसी के पास नहीं। वो एक ही जगह से दोनों तरफ आउट स्विंगर इन स्विंगर दोनों कर सकते हैं। इनके ड्रिपर्स अच्छे हैं, इनकी स्पीड अच्छी है। व्हाट एल्स यू वांट, ही इज मेकिंग डूइंग एवरीथिंग व्हाट एवर ही कैन डू। वो जो वो अपने बस में है वो कर सकते हैं। लेकिन अजीत अगरकर शायद भांग पी के बैठे हैं और उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि कुछ प्लेयर्स को वो घुसने तक नहीं देंगे, जैसे कि शामी और भुवनेश्वर कुमार। तो भुवनेश्वर कुमार और शामी के लिए मेरा एक ही सुझाव है। वैसे भुवनेश्वर कुमार ने एक इंटरव्यू में ऑलरेडी कह दिया है कि मैं तो भाई साहब इंडियन टीम के बारे में सोच ही नहीं रहा। मैं हर साल आता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, 2 महीने क्रिकेट खेलता हूँ, बाकी टाइम अपने फिटनेस पे ध्यान देता हूँ और फैमिली पे ध्यान। शायद मेरी भी राय शामी के लिए ये, लेकिन वो बेचारा लगा हुआ है, पिटे जा रहा है, विकेट दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे। एक वक्त के बाद क्या होगा कि वो कह लेंगे भैया हम नहीं खेल सकते। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि वॉशिंगटन सुंदर को आपने टीम में रखा है, क्यों रखा है? मतलब T20 में ऐसा कौन सा उसने बवाल कर दिया? आपने थ्री फॉर्मेट प्लेयर बना दिया उसे। जैसे कि आपने शुभमन गिल को भी माना था, आज तिलक वर्मा को आपने टीम में खिला दिया, कुणाल पांड्या को हटा दिया। कुणाल पांड्या हैज परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल देन वॉशिंगटन सुंदर एंड ही इज अ फार बेटर बैट्समैन एंड फील्डर एंड अ बॉलर हु कैन पिक विकेट्स ऑन अ क्रूशियल टाइम। और सबसे बड़ी बात, कुणाल पांड्या इज अ बिग मैच का प्लेयर, सबसे बड़े मैच का प्लेयर है वो। और और क्या करना चाहिए? यदि वो आरसीबी से है तो उसको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो विराट कोहली के नज़दीक है। भुवनेश्वर कुमार को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो विराट कोहली के नज़दीक है। क्योंकि विराट कोहली की और गौतम गंभीर की बनती नहीं, इसलिए आप नहीं सेलेक्ट करना चाहते। तीसरा प्लेयर जिसके ऊपर सबसे बड़ी बात हो सकती है, अजीत अगरकर से पूछा गया कि वाई नॉट रजत पाटीदार। रजत पाटीदार को अब टीम इंडिया में आने के लिए उन्हें और क्या करना पड़ेगा? रजत पाटीदार को क्या करना पड़ेगा? पैर छूने पड़ेंगे या रोना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात बताओ दोस्तों, इन प्लेयर्स जिसके जिसके नाम मैंने कहे, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, रजत पाटीदार, कुणाल पांड्या, इनके पीआर ना सबसे वीक है। वो कभी रोते नहीं है, गाते नहीं है, सोशल मीडिया में आके कोई तमाशा नहीं करते। वो बेचारे अपने काम करते, इसलिए आज इनकी ये हालत है। रजत पाटीदार इज इवन मोर डेंजरस देन एनीबडी एल्स। आपने सिलेक्ट किसको किया? श्रेयस अय्यर को, एंड यू मेड हिम कैप्टन। तिलक वर्मा
is one guy who can be replaced with रजत पाटीदार. रजत पाटीदार मतलब एक्सेप्शनली डेंजरस इन द मिडिल ओवर्स. चलो ठीक है, चौथे नंबर पे आप श्रेयस अय्यर को खिलाएंगे, लेकिन पांचवें नंबर पे रजत पाटीदार खेल सकते हैं. सो आई हैव नो डाउट रजत पाटीदार इज एक्सेप्शनली टैलेंट, और शायद उनका पीआर साथ नहीं दे रहा उनको. यदि अजीत अगरकर से पूछा गया कि भाई रजत पाटीदार, तो उन्होंने कहा कि हम रजत पाटीदार के बारे में सोच रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया. भाई आप ये कह रहे थे कि हम किसके जगह पे खिलाएं, तो हम जवाब आपको दे रहे थे किसके जगह पे खिलाएं. अब तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन बना के परमानेंट कर चुके हैं, ताकि वो खेले ना खेले, आईपीएल में बेड़ा गर्क कर चुके एमआई का, लेकिन आपको टीम में खिलाना है क्योंकि वो आपकी मुंबई की लॉबी से है. रजत पाटीदार वो आता है महाराष्ट्र के, सॉरी जसवंत, मध्य प्रदेश के एक स्टेट से आता है जहां क्रिकेट के बारे में उतनी सोच नहीं है, इतनी पहुंच नहीं है, इसलिए रजत पाटीदार पीछे रह जाते हैं. तो भाई साहब अब आप ही सवाल पूछिए. ऑलरेडी कृष्णचारी श्रीकांत ने तो पूछ ही दिया कि वॉशिंगटन सुंदर क्यों, वाई रजत पाटीदार इज नॉट इन द टीम, वाई तिलक वर्मा एंड वॉशिंगटन सुंदर इज इन टीम. तो क्या श्रीकांत जी ने जो बात पूछी है वो सही है? और सही है तो भाई आप कमेंट करके बताइए कि भैया ये क्यों सेलेक्ट हुए, किस बात पे सेलेक्ट हुए. मुझे तो नहीं मालूम, मेरे पास तो आंसर नहीं है, आप ही बताइए.